नमस्कार, निर्दौर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव नजदीक है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में टिकट पर माथापच्ची जारी है। पार्टी जहां राज्य के दिग्गजों को मैदान में उतारना चाहती है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के सवाल पर चुप्पी साध रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या दिग्गज लड़ेंगे चुनाव? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। किस दिग्गजों को चुनाव लड़ाना चाहती है पार्टी? रायपुर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बिलासपुर से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दुर्ग से रामध्वज साहू, बस्तर से दीपक बैज, कोरबा से चरणदास महंत, जांजगीर से शिव डहरिया। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं। आचार संहिता लगने के आसार दिखने लगे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस के सूची का इंतजार है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए। कांग्रेस हाईकमान जहां राज्य में पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है, दिग्गजों को चुनाव लड़ने के नाम पर सबकी निगाहें हैं। कमोबेश यही हाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल का है। चुनाव लड़ने के सवाल पर चुप्पी घेर लेते हैं। आप लोकसभा चुनाव फाइट करेंगे सर? लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चाहती है कि जो बड़े नेता है वो मैदान में आए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? सर आप चुनाव लड़ेंगे? सर कितनी सीटों पर चर्चा हुई है? फिर भी सर एक रोशनी डाल दीजिए, क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ सर कल आप चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप चाहते हैं सर? स्पोक्स पर्सन बोलेंगे। कांग्रेस की हालत देख बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गजों को हार का डर सता रहा है, इसलिए वे मैदान में आना ही नहीं चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार के गम से अभी तक कांग्रेसी नेता उभर नहीं पाए हैं और अब बड़े अंतर से अपने प्रत्याशियों को हारता हुआ देखने वाले सभी कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है आप लड़ेंगे, तो सब कह रहे हैं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। जहां पहले विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा की सीट के लिए 100 कांग्रेस के दावेदार आते थे, लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार मिल नहीं रहा है। तो क्या वाकई कांग्रेस के दिग्गजों को चुनाव से पहले ही चुनाव में हार का डर सता रहा है? क्या वाकई राज्य में मोदी का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव लड़ने पर चुप्पी साध ली है? क्या कांग्रेस के दिग्गज राज्य में कांग्रेस की लोकसभा की 2 सीटों को बरकरार रख पाएंगे, या मोदी लहर में बीजेपी की 11 की 11 सीटें जीतने का सपना पूरा हो जाएगा? डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज 8 रायपुर। तो सवाल यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर दिग्गजों से पूछा जा रहा है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उनका चुप्पी आखिर क्या दर्शाता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्यों है छत्तीसगढ़ में। हालांकि विधानसभा चुनाव में अगर जो देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि अगर जो एक सीट है तो उस पर 100 प्रत्याशियों के नाम, दावेदारों के नाम आ जाते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो है लोकसभा सीटों पर जो जिसको भी कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए, वो चुप्पी साध लेता है या फिर मना कर देता है, पीछे हट जाता है। इसके कारण क्या है? क्या विधानसभा चुनाव की हार कांग्रेस अभी भूल नहीं पाई है? क्या वो डर रही है, उनके नेता जो दिग्गज नेता हैं वो डर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर जो हम चुनाव लड़ें और हार जाएं तो वास्तव में किरकिरी होगी ही होगी। तो आखिर क्या स्थिति है? क्यों चुप हैं दिग्गज नेता? क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो हमारे मेहमान दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, माफ कीजिएगा जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें। बीजेपी से हमारे मेहमान अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जावेद खान जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को 11 सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जिस दिग्गज का नाम लिया जा रहा है वो भी अपना या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर मना कर देते हैं। क्या स्थिति है जावेद खान जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की? नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमने तो सप्ताह भर पहले ही पीसीसी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी
कि हमारे पास तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 200 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। 200 से ज्यादा दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर कोई दावेदारों की सूची है तो वो सार्वजनिक करे, हम अपनी सूची दिखाते हैं। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यह झूठ बोलती रही है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अभी आपके ही इस डिबेट में मैंने भाजपा प्रवक्ता का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मना कर रहे हैं। मना कहां कर रहे हैं? मना तो किसी ने नहीं कहा। भूपेश बघेल जी ने भी मना नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, इसका जवाब हमारे स्पोक्स पर्सन देंगे, प्रवक्ता देंगे। देखिए, सीईसी में सबके नाम जा चुके हैं। हर सीट में 2 से ज्यादा दावेदार हैं और जिसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी यह सीईसी के बाद में हाईकमान का निर्णय है जो अपने पास सुरक्षित रख चुकी है। तो कांग्रेस के कोई नेता यह नहीं चाहते कि कांग्रेस में इस चीज को लेकर के रस्साकसी हो कि कोई ये बोल दे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और उससे दूसरा कोई जो दावेदार है उसका मन छोटा हो। देखिए, सबने अपनी दावेदारी पेश की है और सीईसी के पास गई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं मैं आपको। देखिए, आज हमारे यहां पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए सीईसी में बैठक हो रही है। बैठक के बाद में मंथन हो रहा है, मंथन के बाद निर्णय आना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है? भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर लोकतंत्र होता तो इतने सारे दावेदार थे तो मोदी जी बस्तर में ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों देते जिसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तक नहीं ली है। वो प्योर आरएसएस और बजरंग दल का नेता रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य तक नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहां पर लोकतंत्र खत्म हो गया है, यहां थोपा जा रहा है। बस्तर का कोई आदिवासी दिग्गज नेता मुंह नहीं खोल पाया, विरोध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर मुंह खोलेंगे तो मोदी जी उनको गायब कर देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर केवल झूठ परोस रही है। हम ये कहते हैं कि 2 दिन और परस लो, ठीक है। 2 दिन के बाद आपको सारे नाम सार्वजनिक मिलेंगे और आपके मुंह में ताला जड़ जाएगा। बिल्कुल ताला जड़ जाएगा दिनेश अग्रवाल जी, 2 दिन और इंतजार कीजिए, आपके मुंह में ताला जड़ जाएगा, ऐसा कहना है जावेद खान जी का। मेरे अपने प्रवक्ता भाई के ऊपर बहुत हंसी आ रही है। ये वो प्रवक्ता है जो बात कर रहे हैं, आज तक टिकट नहीं दे पाए, वो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, वो पार्टी बात कर रही है। इनके पास तो ना नीतियां है ना कोई रोड मैप है। ये लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो मैदान में आता है वो तैयारी के साथ आता है और आप सब हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सेम ऐसा ही विधानसभा चुनाव में भी किया था, टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए थे, इनका क्या हस्त हुआ था देखे हैं। और रही बात, मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे पार्टी के टिकट तो डिक्लेयर कर लो। आपके यहाँ तो कोई डुबकी नाव में चढ़ने के लिए सवार नहीं है, कि पूरा भारत देश जान चुका है कि ये कांग्रेस डुबकी नाव है, जो इसमें बैठेगा वो डूबेगा। आपके पास प्रत्याशी नहीं है क्योंकि प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नेता जिसे विश्व मानता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मैदान में है और ये चुनाव लड़ेंगे। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली कहाँ गई प्रियंका गांधी, जब संदेश खाली में मेरी बहनों के साथ आपकी टीएमसी की पार्टी आपकी पार्टी जब बलात्कार कर रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ गई। नारे तो बहुत देते आई है कांग्रेस पार्टी। नहीं, दिनेश अग्रवाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आप नहीं, बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जावेद खान जी कह रहे हैं कि नहीं उम्मीदवार, अब 2 दिन और इंतजार कीजिए, देख लीजिए कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो ये हवा कहां से आ गई कि आखिर इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, दिग्गज नेता लड़ना नहीं चाहते, आखिर ये बातें कहां से आ रही हैं?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात जान चुकी है, कांग्रेस पार्टी नहीं देश की एक एक जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता है। और इनकी पार्टी डूब चुकी है, डुबती रथ में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है। मेरे जावेद भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ प्रवक्ता के तौर पे। अरे भाई आपके साथ भी मेरा है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, मोदी जी को वोट दे रही है, हिंदू जनमानस को वोट दे रही है, राम मंदिर के नाम पे वोट दे रही है, इस देश को विश्व की गुरु बनाने के नाम पे वोट दे रही है। भाई आप भी देंगे मुझे मालूम है, क्योंकि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। अपनी पार्टी के लिए थोड़ी बहुत बात कहेंगे। और मुझे भी तो पता बैठे है बैठे आपने जावेद जी से वोट भी मांग लिया अपने पार्टी का। जी अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, मांगना चाहिए। वोट मांगना आपका अधिकार है, जावेद जी का देना न देना इनका अधिकार है। जी वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश द्विवेदी जी, बीजेपी का आरोप आपने सुना कि बीजेपी का क्या आरोप है? जावेद जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए भाजपा कांग्रेस लोकसभा के हिसाब से तो 11 में से 9 और 10 सीटें लगातार तो पिछले चुनाव होते रहे, 9 या 10 सीटें हमेशा भाजपा के पास थी। तो यही वजह है कि विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता भी पेश में है कि इस बार की जो स्थिति है, इस बार तो भाजपा ने बहुत अच्छे बहुमत से विधानसभा जीती है। तो इस स्थिति में अच्छा 9 उनके मंत्री पिछले चुनाव में हारे, इन्हीं को हम दिग्गज मान रहे हैं। अब वो जो ऑलरेडी विधानसभा में हार चुके हैं, उनको अगर आप वापस टिकट दे रहे हैं लोकसभा के लिए, कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये भी एक सोचने का। नहीं, कांग्रेस भी तो नहीं, ये कांग्रेस के लिए ही नहीं है, बीजेपी ने तो भी जो विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके हैं, उन्हें कई सीटों पर उन्हें उतारा गया है लोकसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए वो जो मैं इसमें आ रहा था कि जो ट्रेंड चला रहा है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, जनता का माइंडसेट एकदम अलग अलग रहता है। जनता लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व को देखकर मतदान करती है। छत्तीसगढ़ जनता बहुत ही, मैंने पिछले 3-4 साल का जो जब से राज्य बना है, जो 4 चुनाव में देखा है, लोकसभा में एकदम अलग परिणाम आते हैं, मतलब अलग तरह से वोटिंग आती है, और विधानसभा का पैटर्न एकदम अलग रहता है। तो अभी क्योंकि इस बार तो क्लीन स्वीप की बात की भाजपा ने, और इस बार जो विधानसभा का भी जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है कांग्रेस का, इसी लिहाज से अगर देखा जाए, और कि कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी तो बहुत ज्यादा उम्मीद रख पाना, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा उम्मीद होगी कि अब सीट ज्यादा बढ़ेगी। जी उम्मीद नहीं है ज्यादा, और शायद यही उम्मीद है कि जो बड़े नेता हैं वो शायद किनारा करना चाहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है। जी जावेद खान जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जावेद खान जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ये बातें क्यों उठ रही हैं? इसके पीछे भी कांग्रेस ही एक कारण है। वो हर काम में पीछे है। अपने उम्मीदवार नहीं उतारी तो उम्मीदवार उतारने में देरी के कारण यह बातें सामने आ रही हैं। तो आखिर ये उम्मीदवार उतारने में देरी क्यों? कभी तो बाजी मार लीजिए, बीजेपी से पहले आ जाइए। जी जावेद खान जी। देवेंद्र जी, आज हम भारतीय जनता पार्टी को देख करके अगर आचरण करें और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आचरण करें, तो ऐसे में तो हमको तो राजनीतिक दल को पूरा का पूरा उठा करके भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देना चाहिए। जी भाई, अपनी पार्टी की एक सोच है, विचारधारा है, एक तौर तरीके हैं, और हम अपने तौर तरीके से चल रहे हैं। केवल टिकट घोषणा की होड़ में, है ना, भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई विषय नहीं है। देखिए, चुनाव की तरह कांग्रेस पार्टी लड़ती है, लड़ रही है, सारी समीक्षाएं हो रही है, सारे दावेदारों को सुना जा रहा है। अब जहां लोकतंत्र ही नहीं बचा गया है हुआ हो, जहां पर अध्यक्ष 2 व्यक्ति मिलकर चुन लेते हैं, दूसरे को तो सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं देते, वहां पर तो सब चीज 2 व्यक्ति के अनुसार ही होगा। वो जब चाहेंगे, वो रात के 2 बजे भी चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसी पार्टी नहीं है हमारी। दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे मुझे वोट देने के लिए। अरे भैया, काम कुछ ऐसे करो, काम ऐसे करो कि जावेद खान
बिल्कुल वोट करे, लेकिन आपने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी। 10 साल में केवल 7 लाख रोजगार दे पाए। महंगाई दूर की बात करी, महंगाई आज 1100 रुपए सिलेंडर है और 100 रुपया सस्ता करके देश की महिलाओं के सामने महान बनने का जो आप ये कृत्य कर रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये बात है देवेंद्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है। वो भूल गए कि 2018 में 14-15 सीट में सिमट गए थे। उस समय मुंह छुपाते घूमते थे। आज ये 54-55 सीट में आकर के जो इनका अहंकार बोल रहा है ना, इनका अहंकार ही इनको लेकर के डूबेगा। और दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है, आप इतने अच्छे हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप चुनाव जीतते हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो उन 9 सांसदों को आपने रिपीट क्यों नहीं किया जो 2018 में मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ने आए थे और जीत के गए थे? और आपके अंदर अगर ताकत है तो उन 9 सांसदों की, भले टिकट नहीं दिए, उन 9 सांसदों की रिपोर्ट कार्ड ही रख के दिखा दीजिए। चलिए दिनेश अग्रवाल जी, तो आपके लिए अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी बात है अगर जो सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया होगा अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में तो वहां कांग्रेस आ जाएगी। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल आप बढ़िया से चुनाव लड़िए, अपने उम्मीदवार उतारिए। दिनेश अग्रवाल जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे जी। मेरे प्रवक्ता भाई जावेद खान जी बात कर रहे हैं बराबरी की। बराबरी बराबर के लोगों में की जाती है। बराबरी के लायक आप नहीं, आपकी पार्टी बराबरी के लायक नहीं रह गई है। और इस बार तो आपकी पार्टी साथ भी हो जाएगी। इससे बराबरी की बात तो आप कम से कम मत करिए। जावेद भाई सुनने का धीरज रखिए, जावेद भाई सुनने का धीरज रखिए, आपसे निवेदन है। मैं आपकी बातों को जवाब दे रहा हूँ। जावेद भाई जब बोलना सीखो तो सुनना भी सीखो। ये लोग है, आपको सुनना पड़ेगा तो बोलना भी पड़ेगा। जब बोलते हो ना तो जवाब भी लो। इस टाइप का बैठ के यहाँ डिबेट चैनल में दूसरों की आवाज को दबाने का कृत्य मत करिए। ईवीएम की बजाय आप देवेंद्र जी मैं बोल लूं, जावेद जी को चुप करा लीजिए। बिल्कुल जावेद जी बात कहने दीजिए। वो दिनेश देवेंद्र जी आज इनको अहंकार इतना हो गया है। देवेंद्र जी मुझे भी बोलने का अधिकार है। बिल्कुल बोलने का अधिकार। तो मैं जावेद जी मेरे प्रवक्ता भाई सुने। पार्टी के लिए कर रहे हैं जावेद जी, यही अहंकार आपको लेकर डूबेगा। ठीक है जावेद जी, सुन लीजिए जी। अग्रवाल साहब, रहा बात ये लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे थे देवेंद्र जी, इन्हीं के पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का चुनाव हुआ था, इन्हीं के पार्टी के, जिसमें पंडित जवाहरलाल एक भी वोट नहीं मिला था और सरदार भाई पटेल को अरे मैं दावा करता हूं मिले थे और देश का प्रधानमंत्री किससे बनाए थे। ये दुहाई देते हैं बैठ के टीवी चैनल पे। शर्मानी चाहिए जावेद भाई, टीवी चैनल पे झूठ बोलते हो, झूठ बोलने का कृत्य करते हो, इसीलिए आप खत्म हो गए, आपकी पार्टी खत्म हो गई। और रही बात एक व्यक्ति की पार्टी बना के छोड़ दिए, गुलाम बना दिए। आप तो गुलाम हो, इस देश की जनता गुलाम नहीं रहेगी। आप गुलामी करते आए हो, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, और प्रियंका वाड्रा के पेटों के गुलाम बनोगे आप। गुलामों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, बड़ी तपंगाई से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बना के रख दिया, देश को गुलाम बनाओगे। देश की जनता गुलाम नहीं बनने वाली है जावेद भाई, धीरज रखिए। आप तो प्रवक्ता भी नहीं बन पाओगे क्योंकि पार्टी का इस चुनाव में टुकड़ा साफ होने वाला है और पूरे देश से कांग्रेस भागने वाली है। चिंता मत करिए जावेद भाई, समय बड़ा बलवान होता है। बहुत लूट लिए 70 सालों में देश को, अब देश की जनता आपको सबक सिखा रही है, बोलने के लायक नहीं रहे हो और ये टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। थोड़ी सी शर्म कर लो मेरे जावेद भाई, आप प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, झूठ मत बोलिए। ये लोकतंत्र है, वही लोकतंत्र जहां 12 वोट पाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रधानमंत्री नहीं बनते और 0 वोट पाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनता है। वो लोकतंत्र है आपकी पार्टी का। ये देश की जनता इतिहास जान चुकी है और जब इतिहास जान चुकी है तो आपका टुकड़ा साफ है। जावेद भाई चिंता मत करिए, अब आपका लोकतंत्र आपके घर तंत्र में बंद होके रह गया है। सोनिया दरबार खाली हो चुका है। इस देश की जनता जान चुकी है कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है और गुलामों की पार्टी है। पहले फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है जो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं आप लोग, उसके बेटी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का बनती है, उनके बेटे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी बहू को लाते हैं, फिर उनके बेटों को लाते हैं, फिर उनके बेटी लाते हैं और अब प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसको वाड्रा हो चुकी है लेकिन आप लोग गांधी नाम छोड़ना नहीं चाहते। अब उसके बेटे के भी आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना के इस देश को गुमराह कर रहे हो। चलिए, देश की जनता जान चुकी है। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े धैर्य से वो भी आप दोनों को सुन रहे थे। स्थितियां कुछ भी हों, बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा के चुनाव में अगर जो विपक्ष है तो कांग्रेस ही है। गंगेश द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष इस समय कमजोर सा दिख रहा है और इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन मार्गदर्शन में एक तरह से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी, ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कुल मिलाकर के ये अनुमान है और अनुमान कभी कभी विफल भी हो जाते हैं। यह भी होता है कि जनता के मन में क्या है क्या नहीं है यह बाद में पता चलता है। जो चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं इसके सामने, जो चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं वो वास्तव में उसी का परिणाम है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी लहर जिसकी बात हो रही है कि 2024 में खूब देखने को मिलेगा और बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करेगी, क्या इसके उलट भी संभव है? कुछ हो सकता है कि चौंकाने वाले आंकड़े आ जाएं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आ गए कि वहां तो कांग्रेस की सरकार बननी ही बननी थी, ऐसा माना जा रहा था। सभी समीकरण ध्वस्त करते हुए वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो क्या ये भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है क्या उस तरीके से उठा पा रही है? क्या जनता की नब्ज कांग्रेस पकड़ पा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कम से कम कांग्रेस को तो देने होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़े उलटफेर की संभावना मुझे इसलिए नजर नहीं आती होगी। विपक्षी पार्टी बिखरी हुई है, अभी तक इंडी गठबंधन का नेता चुना नहीं लिया गया है। कम से कम इस समय तक जब चुनाव सामने है और प्रत्याशी घोषित होना शुरू हो गए हैं तो पूरी टीम एक साथ एकजुट खड़ी होकर दिखाई देती। तो हम उम्मीद कर सकते थे कि कोई बड़ी चुनौती एनडीए के सामने, भाजपा के सामने प्रस्तुत कर रही है विपक्ष। वो स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस में कमोबेश देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की, पहली यात्रा उनकी बड़ी सफल रही और काफी इम्पैक्टफुल थी। लेकिन इस बार की यात्रा को लेकर भी काफी चीजें चल रही हैं और वो उसका मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट, उसका असर दिखाई नहीं दे रहा जितना जिस तरह से उत्साह पहली यात्रा में था। जिस तरह का परिणाम पहली यात्रा क्या है उस तरह के परिणाम अभी दिख नहीं रहे। उस तरह की चीजें अभी कांग्रेस इसका कारण जान लेते हैं जावेद खान जी से। जी, कारण जान लेते हैं कि आखिर जो सूची में देरी हो रही है उसका कारण क्या है? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा इसका कारण है या फिर इंडी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के ये थोड़ी सी जो देरी दिख रही है वो हो पा रही है? जी जावेद जी। देखिए देवेंद्र जी, इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रही है और बैठकों में कुल अब तक जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के दूसरे दल है और सक्रिय है वहां पर सीटों का बंटवारा को लेकर एक फाइनल सूची तैयार हमारी हो चुकी है। यहां पर अगर
जो सीसी की बैठक में हमारी जो सीटें तय हो रही है, वो सीटों में अगर कहीं कोई विलंब है तो वो उन्हीं सीटों पर विलंब है जहां पर दावेदार एक से ज्यादा है, 2 से 3 है, 3 से 4 है। तो पार्टी समीक्षा कर रही है कि बेहतर कौन हो सकता है, कौन बेहतर लड़ सकता है और पार्टी किसको बेहतर चुनाव लड़ा सकती है। देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन से लेकर के आज पूरे देश की एक ही मांग है कि जहां लोकतंत्र आज खतरे में है, जहां लगातार लोकतंत्र पर चोट पहुंचाई जा रही है और जिस पार्टी के द्वारा पहुंचाई जा रही है उस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकना है। और हम पूरे धैर्य के साथ हैं। हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को देखकर आचरण नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जारी कर दी, बहुत हड़बड़ी है, हमको भी करना है। हम पूरा तौल के, नाप के, ठोक बजा करके सीट जारी करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव आप देखेंगे कि मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जो देश की जनता है मुद्दों पर वोट करेगी। ये फालतू की जो बातें हो रही है ना, इस पे आज इस बार देश की जनता वोट नहीं करेगी। जी, हम आना चाहेंगे दिनेश अग्रवाल जी के पास। जैसा कि जावेद खान जी ने कहा, थोड़ा सा सोचने पर मैं भी विवश हो गया कि ठोक बजा के उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी, सोच समझ कर उतारेगी। बीजेपी ने सोच समझ करके ठोक बजा के उम्मीदवार नहीं उतारे हैं क्या? हड़बड़ी में उतार दिए हैं, ऐसा लगता है। दिनेश अग्रवाल जी। देवेंद्र जी, आप शायद तक मेरे भाई जावेद भाई की बातों पे कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आपको सच्चाई बताने चाहूंगा, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। अरे जब कैंडिडेट नहीं है तो लिस्ट जारी नहीं होगी, लिस्ट तो तभी जारी होगी जब कैंडिडेट होंगे। प्रत्याशी नहीं है मेरे जावेद भाई के पास। आपने देखा है, इनका सिर्फ फुटबॉल चालू है, आप खुद जानते हैं। सिर्फ फुटबॉल किस बात की? सिर्फ फुटबॉल तो तब होता है जब होड़ लगी रहती है कि हमें टिकट दे दिया जाए। अब सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ फुटबॉल तो तभी होती है ना जी। नहीं, सिर्फ फुटबॉल इस बात की है कि भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ा दो तो भूपेश बघेल जी कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात की नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने तो ये कहा है कि हमारे स्पोक पर्सन ये बातें करेंगे जी। आपको फोन लगा करके बोले क्या? आपको कहा क्या भूपेश बघेल जी ने मैं नहीं लड़ूंगा बोल करके? क्यों झूठ परोसते हो भाई? अब तो सत्ता में हो। आवाज नहीं आ रही है जावेद जी की, आवाज थोड़ी सी बढ़ा देंगे प्लीज। नहीं, जावेद जी कह रहे हैं कि भूपेश जी ने आपको फोन लगा के बोला था क्या कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? यही पूछ रहे हैं वो। इनके आचरण से समझ में आ रहा है, इनके आचरण वैसी है। आपने देखा होगा टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी की लड़ाई नहीं छिपी है, मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी की लड़ाई आप सबने देखा है, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। सिर्फ फुटबॉल देखा है। इनका खुद का मंत्री टीएस बाबा इस्तीफा दे दिया था भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल से। ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन वास्तव में जी, वास्तव में अगर जो देखा जाए तो जावेद खान जी, बीजेपी ने भी बड़े ठोक बजा के अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उसमें वो तेजी दिखाई है। हाँ, कुछ कारण हैं जिससे कि आपकी लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है, तो ये कारण है और इसमें थोड़ा सा आप पीछे हुए हैं, इस बात को मान लीजिए। चूंकि हम इस चर्चा को आगे और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो दिग्गज लड़ेंगे चुनाव और प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों? क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 11 के 11 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मंथन कांग्रेस में जारी है। बीजेपी कह रही है कि इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। दिग्गजों से कहा जा रहा है कि आप चुनाव मैदान में उतरिए, वो मना कर रहे हैं या चुप्पी साथ ले रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर दिग्गज चुप्पी साध ले रहे हैं तो ऐसी भी नहीं है कांग्रेस पार्टी कि उन्हें उम्मीदवार न मिले। बहुत से स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं जिनको टिकट की चाह होती है, अगर जो उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो चुनाव लड़ जाते हैं। अगर कांग्रेस की स्थिति इसी तरह से हो गई हो तो उनको टिकट भी दे सकती है कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार न मिले। हाँ, जो मंथन और चिंतन होता है उसमें जरूर देरी हो गई है। बीजेपी ने चिंतन मंथन और सर्वे पहले कर लिया है और अपनी लिस्ट पहले जारी कर ली है और कांग्रेस अभी पीछे है। तो पीछे इसलिए है कि अभी तमाम फैक्टर्स उसके सामने हैं, गुणागणित हो रहा है और जैसे ही गुणागणित क्लियर हो जाएगा ये भी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन स्थितियां वही हैं कि पीछे ही रह रही है कांग्रेस। फिलहाल
जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, सभी पार्टियां अपने अपने जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतारेंगे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जो है प्रत्याशी उतारना ही होगा। हाँ, आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये अलग है। ये आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और जनता इसे चटकारे लेकर के सुनती रहेगी और समझती भी रहेगी, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। उसे मूर्ख समझने की कोशिश ना करें राजनीतिक पार्टियां तो बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।